नमस्कार जी मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों को मोस्ट वेलकम हमारे फिर से हमारे नए चैनल में। पिछले कुछ दिनों से आपकी वीडियो जो है अपलोड नहीं हो पा रही, लेकिन अब से मेरी कोशिश रहेगी रोज़ जो है वीडियो आपकी अपलोड होती रहेगी। तो हमने लास्ट क्लास में जो हमने स्टार्ट किया था, जो हमने पढ़ा था हमने सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक जो है न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है इस चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक है, वो भी न्यूक्लियस जो है हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए तो हम बात करेंगे न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। न्यूक्लियस जो है एक डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो है लिक्विड फिल्स जो सब्सटेंसेस से भरा हुआ है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर जो ये है ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है कंडेंस के फॉर्म में, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और जो यहाँ पे देखिए मेम्ब्रेन में पोर है, मेम्ब्रेन में जो है पोर है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। तो जो न्यूक्लियर एनवेलप है न्यूक्लियस को सेपरेट करता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, ठीक है, फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। तो हम डिस्कस करते हैं। तो न्यूक्लियस को जो डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन, पॉइंट टू बी नोटेड, रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को, लेकिन जो रॉबर्ट ब्राउन जो थे न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। और कब डिस्कवर किया था? इन 1831, इन 1831 में डिस्कवर किया था, ठीक है, ऐसा। और जो न्यूक्लियस में जो मटेरियल्स फाउंड है, न्यूक्लियस में जो मटेरियल्स ये देखिए जो आइडेंटिफाई किया गया था एक बेसिक डाई से जिसको क्रोमैटिन कहते हैं। मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस, मटेरियल्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग बेसिक डाई, बाय यूजिंग बेसिक डाई, जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन, 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 ठीक है। और ये वर्ड जो क्रोमैटिन था जो इन्होंने दिया था क्रोमैटिन, देखो क्रोमा मीन्स कलर और टिन मीन्स फाइबर या थ्रेड्स। क्रोमा मीन्स कलर, टिन मतलब फाइबर्स या थ्रेड। ये वर्ड जो दिया डिस्कवर किया था वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था, वाल्टर फ्लेमिंग, वाल्टर फ्लेमिंग। ठीक है ऐसा। और जो हमारा थर्ड पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है, इसे कहा गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंट्रोल ऑफ द सेल या ब्रेन ऑफ द सेल या एटम ऑफ द सेल कहा गया है, ठीक है, न्यूक्लियस को। कंट्रोलिंग ऑफ द सेल, कंट्रोलिंग ऑफ द सेल, कंट्रोलिंग ऑफ द सेल। और ब्रेन ऑफ द सेल कहा गया है, ब्रेन ऑफ द सेल, और एटम ऑफ द सेल भी कहा गया है, एटम ऑफ द सेल।
सबसे पहले न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और जो मटेरियल्स जो न्यूक्लियस के अंदर है जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन, किसने कहा था, किसने डिस्कवर किया? वाल्थर फ्लेमिंग ने किया। और न्यूक्लियस को ही कहा जाता है कंट्रोलिंग ऑफ द सेल या ब्रेन ऑफ द सेल या एटम ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका नंबर 4 पॉइंट, नंबर ऑफ न्यूक्लियस। देखिए किसी जनरली जो है सेल के अंदर जो है मैक्सिमम जो है एक सेल प्रेजेंट है जनरली, लेकिन कभी कभी ऐसे सेल्स जो है जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और कोई कोई ऐसे सेल्स है जो है जिसमें न्यूक्लियस जो है एब्सेंट ही रहते हैं। ठीक है, तो जो अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वेरी करता है, ठीक है, लेकिन जनरली जो है वन न्यूक्लियस, जिस सेल में वन न्यूक्लियस है उसे कहेंगे यूनिन्यूक्लियट कहेंगे। और जिस सेल में टू न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसे कहेंगे बायन्यूक्लियट। इसके एग्जांपल्स आप देख लीजिए, पैरामीशियम और जिसमें मैनी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसमें मैनी न्यूक्लियस प्रेजेंट है मल्टी न्यूक्लियट कहेंगे। इसके एग्जांपल्स है ऑप्लिना। ये ऑप्लिना क्या है? एक प्रकार का पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स है, जो मिलते हैं वहाँ पे फ्रॉग या टैडपोल के स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। एक प्रकार के ये है पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, और एब्सेंट न्यूक्लियस आरबीसीज। देखिए इनिशियली जो आरबीसी जो है ना उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और जब आरबीसी मैच्योर हो जाता है तो इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम कि आरबीसी जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, जब ऑक्सीजन कैरी करना है तो आरबीसी को स्पेस चाहिए, तो इसे स्पेस के लिए जो है न्यूक्लियस जो इसमें जो है एब्सेंट हो जाता है जब आरबीसी जो है मैच्योर हो जाता है। आरबीसी व्हेन मैच्योर। ठीक, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में टिश्यू में। और एक जो है फोलेम शेप ट्यूब, ये प्लांट टिश्यू का पार्ट है फोलेम शेप ट्यूब, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें क्या है न्यूक्लियस जो है एब्सेंट रहते हैं। आइए समझ में। अब नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ पॉइंट जो है, जेनेटिक मटेरियल्स। जेनेटिक मटेरियल्स मोस्टली जितनी भी बॉडी का जो जेनेटिक मटेरियल्स है, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। और जो कुछ जेनेटिक मटेरियल्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक्स में भी प्रेजेंट है। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, क्योंकि इनके पास जो है खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स है। प्लास्टिक्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स है, इसलिए इनको कहा गया है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल्स भी कहा गया है। ऐसा जेनेटिक मटेरियल्स because it contains DNA, genetic materials present inside the nucleus, and some genetic materials and
present inside the mitochondria and plastics, इसको हमने डिस्कस किया था कि डीएनए जो है, डीएनए और राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक्स में भी प्रेजेंट है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, इट कंटेन्स डीएनए, इट कंटेन्स डीएनए, इट कंटेन्स डीएनए। डीएनए क्या है? डीएनए क्या है? डीएनए एक प्रकार के है जेनेटिक जीन्स कैरेक्टर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। डीएनए जो है, जितने भी कैरेक्टर्स जो रहता है एक दूसरे जनरेशन में और सेकेंड जनरेशन, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन कैसे ट्रांसफर होता है, डीएनए की वजह से ही ट्रांसफर होता है। न्यूक्लियस डीएनए इसमें प्रेजेंट है आपका, इट कंटेन्स डीएनए। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज डीएनए, क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज डीएनए? जो डीएनए है इसका जो फुल फॉर्म जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की जो फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। देखो न्यूक्लियस में जो है 2 एसिड प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में 2 एसिड प्रेजेंट है। एक है डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और एक है आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। देयर आर 2 एसिड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। जो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, इसका नेचर कैसा है? एसिडिक नेचर। इसका नेचर कैसा है? एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। इट इज मेड ऑफ, किस चीज से बना रहता है? इट इज मेड ऑफ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है शुगर से, बेस से और फॉस्फेट में, ठीक है। डीएनए प्रेजेंट है शुगर, बेस और फॉस्फेट में, ठीक है। चलिए न्यूक्लियोटाइड में से बना है शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट प्लस बेस प्लस फॉस्फेट। अगर आपसे पूछा जाए किस टाइप का शुगर है, विच शुगर? डीऑक्सीराइबोज, विच टाइप ऑफ शुगर फॉर्म? डीऑक्सीराइबोज। और शुगर का नेचर कैसा है? पेंटोस। शुगर का नेचर कैसा है? पेंटोस। विच शुगर नेचर, इस शुगर का नेचर कैसा है? पेंटोस, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे बेस। बेस जो है आपका एडिनोसिन, थाइमीन, साइटोसिन, गुआनिन, ठीक है, गुआनिन ऐसा। तो जो बेस जो है, जो डीएनए में प्रेजेंट रहता है बेस, ये जो है किस फॉर्म में? बॉन्डिंग में रहते हैं, देखिए एडिनोसिन और थाइमीन, और साइटोसिन, गुआनिन, गुआनिन।
बॉन्डिंग रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, किस टाइप का बॉन्ड रहेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा और इसमें जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड आए समझ में? ठीक है, ये था डीएनए के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। क्या है डीएनए? अब इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, डीएनए का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो डबल हेलिक्स में इसका स्ट्रक्चर है। डबल हेलिक्स यानी कि डबल स्ट्रैंडेड। और इसका स्ट्रक्चर जो है इसका इन्होंने मॉडल ये दिया था, जो मॉडल दिया था डबल हेलिक्स का, दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, एक था वाटसन और क्रिक। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए किसने दिया था? किसने दिया था? डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन, वाटसन प्लस क्रिक ने, वाटसन प्लस क्रिक। अगर डीएनए की स्ट्रक्चर की अगर बात करें, डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करें, डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करें, ये देखिए ऐसे डीएनए रहते हैं, ठीक है, डबल हेलिक्स में। और एक हेलिक्स में जो है 5 स्टेप्स रहते हैं। एक हेलिक्स में जो है 5, देखिए डबल हेलिक्स, ये हेलिक्स है, और एक हेलिक्स में जो है 5 स्टेप्स रहते हैं। एक हेलिक्स में जो है 5 स्टेप्स रहते हैं। 1 2 3 4 5, 5 स्टेप्स रहते हैं एक हेलिक्स में, ठीक है। और इसी में जो है जैसे मान लीजिए एडेनोसिन, थायमिन ऐसे अटैच रहते हैं, साइटोसिन, गुआनिन ऐसे अटैच रहते हैं। एडेनोसिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनोसिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, ये ऐसे अटैच रहती है। और इसमें 5 स्टेप्स रहते हैं। एक हेलिक्स में जो है 1 हेलिक्स में 5 स्टेप्स रहते हैं। 1 हेलिक्स में 1 हेलिक्स में 5 स्टेप्स रहते हैं। 1 हेलिक्स में 5 स्टेप्स रहते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए था, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें डीएनए जो है हमारे, आप मान डीएनए जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, इसकी जो लेंथ जो है, लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए, हमारे एक सेल में जो डीएनए जो प्रेजेंट है उसका जो लेंथ जो रहता है अप्रॉक्स जो है 2 फीट। लेंथ ऑफ डीएनए जो है 2 फीट, 2 फीट यानी कि अप्रॉक्स 2 मीटर, यानी अप्रॉक्स 2 मीटर। सोचिए कि इतना बड़ा डीएनए जो लेंथ है जिसकी लंबाई 2 मीटर एक छोटे सेल्स में कैसे रह जा रहा है। आपको मालूम कि हमारे बॉडी में जितने सेल्स प्रेजेंट हैं, बॉडी में हमारे जितने सेल्स प्रेजेंट हैं अप्रॉक्स 10 की पावर 13 सेल्स प्रेजेंट है हमारे बॉडी में। सेल्स प्रेजेंट इन बॉडी, प्रेजेंट इन बॉडी, बॉडी प्रेजेंट है, यानी कि हमारे शरीर में कितना डीएनए प्रेजेंट है अगर देखा जाएगा, कितना प्रेजेंट है डीएनए, लेंथ जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 × 10 की पावर 13 सेल्स, यानी कि इतना लंबा लेंथ है कि हम जो है अर्थ से और सन से कितनी बार ट्रिप कर सकते हैं? 70 ट्रिप्स, 70 बार। सोचिए, इमेजिन करिए इतना लंबा डीएनए जो हमारे शरीर में प्रेजेंट है, इतना लेंथ कि हम अर्थ से और सन से 70 बार जा सकते हैं, आ जा सकते हैं 70 बार, इतना बार। और इतना लंबा डीएनए से एक छोटे सेल्स में कैसे रहता है, चलिए हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, कैसे रहता है। आप देखिए जो डीएनए जो है एक हिस्टोन प्रोटीन से
बाइंड रहता है, रैप कर देता है। ठीक है, तो डीएनए जो है एक स्टोन प्रोटीन से रैप कर देती है। ये आपका डीएनए है। डीएनए ये आपका जो है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। इसका नेचर कैसा रहता है? नेचर कैसा है? बेसिक नेचर है। इसका नेचर कैसा है? बेसिक। अब देखिए डीएनए का नेचर कैसा है? एसिडिक। और हिस्टोन प्रोटीन का नेचर कैसा है? बेसिक। अपोजिट यानी अट्रैक्ट कर लेगा, तो जिसकी वजह से डीएनए जो है एक स्टोन प्रोटीन में जो है रैप कर लेता है, बाउंड हो जाता है, बाइंड अप हो जाता है, जिसकी वजह से डीएनए जो लेंथ जो है कम हो जाता है। ठीक है, डीएनए जो लेंथ जो है कम हो जाता है। अब यही जो है डीएनए जो है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन जब कंडेंस हो जाता है और मतलब उलझ जाता है, ठीक है, कंडेंस हो जाता है, इसी को हम कहते हैं क्रोमैटिन। क्या कहेंगे? क्रोमैटिन। क्या कहेंगे? क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन यानी कि कंडेंस एंड कॉम्पैक्ट, कंडेंस एंड कॉम्पैक्ट form of DNA and histone protein, DNA and histone protein यानी कि कंडेंस एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन हम कहेंगे क्रोमैटिन। ऐसा क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। ठीक, अब देखिए डीएनए जो हिस्टोन प्रोटीन कंडेंस हो गया, यानी कि अब देखिए स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका। देखिए कंडेंस फॉर्म में, ठीक, कंडेंस फॉर्म में इसमें से हिस्टोन प्रोटीन का अटैच है। ये देखिए डीएनए, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। और ये देखिए कंडेंस फॉर्म में है, कंडेंस में होगी, किस फॉर्म में है? कंडेंस में, कंडेंस में। इसी को हम कहेंगे क्रोमैटिन, इसी को हम कहेंगे क्रोमैटिन। कुछ नहीं, क्रोमैटिन कुछ नहीं, बस क्या है? कॉम्बिनेशन डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, और वो भी क्या उलझा हुआ है, इसी को हम कहेंगे क्रोमैटिन। ठीक है, आए समझ में? अब ना अब देखिए, अब देखिए, अब डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन कंडेंस फॉर्म में रहते हैं, उसका क्रोमैटिन, लेकिन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, at the time of cell division, at the time of cell division, at the time of cell division, ठीक है, at the time of cell division जैसे क्रोमैटिन जो है और कंडेंस हो जाएगा, क्योंकि अब देखो सेल को डिवाइड होगा, अब सेल जो है डिवीजन करेगा, तो जब उलझा हुआ रहेगा क्रोमैटिन, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है सेल डिवाइड हो जाएगा? ठीक है, तो क्रोमैटिन क्या और कंडेंस हो जाता है, फर्दर जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन जो है फर्दर कंडेंस, फर्दर कंडेंस, फर्दर कंडेंस एंड फॉर्म्स बंडल, एंड फॉर्म्स बंडल। अभी क्रोमैटिन जो है और कंडेंस हो जाता है और एक बंडल फॉर्म हो जाता है, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्या कहेंगे?
क्रोमोसोम्स कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रोमोसोम्स कहेंगे। क्रोमोसोम्स कहेंगे। और क्रोमोसोम्स में क्या कंटेंट्स है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, डीएनए प्लस। ये क्रोमोसोम्स आपको तभी दिखेगा जब सेल डिवाइड करेगा, अदरवाइज जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो ये क्रोमेटिन की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और जैसे सेल डिवाइड करेगा एट अ टाइम सेल डिवीजन तो क्रोमोसोम फॉर्म हो जाएगा। अब ये देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, ठीक है, ये देखिए डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो है फर्दर कंडेंस हो गया है, इक्वल में कंडेंस हो गया है, और यही आपका जो है क्रोमोसोम्स आर्म्स, और ये आपका जो है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमेर, ठीक है। अभी क्या है? अभी ये क्रोमोसोम से डिवाइड नहीं कर रहा है, अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स। क्या है? अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम से अब ये जो है डिवाइड करेगा। अब देखिए क्रोमोसोम से डिवाइड करेगा, ठीक है। ये देखिए अब ये जो है आपका सिस्टर क्रोमैटिक, ये आपका सिस्टर क्रोमैटिक है, और ये आपका डॉटर क्रोमोसोम है, और डुप्लीकेट है, और डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम से, ठीक है। और जैसे जो है डिवाइड हो जाएगा, अब जैसे जो है ये डिवाइड हो जाएगा, जैसे ही ये फिर से जो है फिर से इन ऐसे हो जाएगा, फिर से ऐसे हो जाएगा, फिर से अब ये आपका जो है अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स, ठीक है। इंडिविजुअल से अलग अलग स्टेट हो गया इंडिविजुअल। तो कहने का मतलब ये है सब जब सेल डिवाइड होगा ना तभी आपको क्रोमोसोम दिखेगा, अदरवाइज जब सेल डिवाइड नहीं करेगा तो आपको क्रोमोसोम्स नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके बाद वापस जो है फिर से जो है ये क्रोमैटिक के फॉर्म में रह लेगा, और जब भी सेल को डिवाइड करना होगा तो फिर से क्रोमोसोम फॉर्म होगा और ऐसे ही डिवाइड होता रहेगा, ठीक है। तो आपको मालूम है कि हमारे सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है? 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, जिसमें से जो है 44 क्रोमोसोम्स जो है वो आपका ऑटोसोम्स है, यानी कि वो ऑटोसोम्स जो क्रोमोसोम्स है वो उसको यूज़ किया जाता है, हमारी बॉडी यूज़ किया जाता है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। और जो 2 क्रोमोसोम्स है जिसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, वो है आपका रिप्रोडक्टिव सेल्स है वो आपका, ठीक है। आज समझ में? अब चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज क्रोमैटिन और व्हाट इज क्रोमोसोम्स,
ठीक, क्रोमैटिन क्या हो गया और क्रोमोसोम्स क्या हो गया और डीएनए प्लस हिस्टोन, कुछ नहीं है। अगर डीएनए और हिस्टोन जो है कंडेंस के फॉर्म में रहता है और सेल डिवाइड नहीं करता है तो क्रोमैटिन के फॉर्म में रहेगा, और जैसे अगर सेल डिवाइड करेगा तो क्रोमोसोम फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा समझ में। अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। आपको मालूम है जितने भी जो न्यूक्लियस जो है कंट्रोल ऑफ द सेल या ब्रेन ऑफ द सेल का है, तो कहने के लिए जितने सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं कौन कंट्रोल करेगा? कौन कंट्रोल करेगा? न्यूक्लियस करेगा। और सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर क्या होगा अगर न्यूक्लियस हमारे सेल से बाहर निकल जाए, अगर सेल न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा तो हमारा प्रोटोप्लाज्म जो है सूख जाएगा और मर जाएगा, सूख जाएगा और मर जाएगा। और न्यूक्लियस जो है सेल साइकिल को रेगुलेट्स करता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है सेल डिवाइड करता है न्यूक्लियस में। और थर्ड क्या है, न्यूक्लियस ही जो है एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है, क्योंकि इसमें जो है डीएनए प्रेजेंट रहता है। ठीक, मेजर डीएनए जो प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियस में, और कुछ माइनर डीएनए भी प्रेजेंट रहता है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक सिस्टम में। ऐसा समझते, ये था आपका फंक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट है इसका। और अब हमारा जो लास्ट टॉपिक जो है न्यूक्लियस, ठीक है, इसको तो भूल गए थे। हमारा जो लास्ट टॉपिक जो है न्यूक्लियस, लास्ट टॉपिक। अब देखिए ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, एक डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। और ये आपका जो है न्यूक्लियस, इसमें तो भूल गए न्यूक्लियस। और ये आपका जो है यहाँ पर क्रोमैटिन जो कंडेंस के फॉर्म में रहता है, क्रोमैटिन, ठीक है, कंडेंस के फॉर्म में रहता है क्रोमैटिन। अब ये न्यूक्लियस का फंक्शन देख लेते हैं। जो न्यूक्लियस है कोई भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, न्यूक्लियस इट डज नॉट कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। और इसका फंक्शन क्या है? बस एक ही फंक्शन, इट टेक्स पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। ठीक, एक ही फंक्शन है, एक ही, इट टेक्स पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, यानी फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द साइट ऑफ राइबोसोम किससे कहा गया है? न्यूक्लियस कहा गया, क्योंकि इसी में जो है राइबोसोम्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, और इट टेक्स पार्ट इन आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस, और इट इज आल्सो नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। अब समझते कि आरएनए क्या है, हमने डीएनए से समझ लिया, आरएनए क्या है? आरएनए में क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज आरएनए? इसको हम समझ लेते हैं, आरएनए, ठीक है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका नेचर कैसा है? ये भी एसिडिक नेचर रहेगा। इसका नेचर कैसा रहेगा? इसका नेचर कैसा रहेगा? एसिडिक। रिमेंबर दिस पॉइंट, न्यूक्लियस में देयर आर टू एसिड प्रेजेंट। पहला क्या है? डीएनए एंड आरएनए, टू एसिड प्रेजेंट है, ये 1 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये भी क्या है? इट इज अ पॉलीमर ऑफ, इट इज अ पॉलीमर ऑफ, इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या है? इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। चलिए फिर डिफरेंट क्या है? अगर ये भी न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर है, डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर है, डिफरेंट कहाँ है? चलिए आगे देख लेते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड जो है किस चीज से बना रहता है? न्यूक्लियोटाइड जो है शुगर प्लस बेस, शुगर प्लस बेस, शुगर प्लस बेस, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, प्लस फॉस्फेट। Which type of sugar? Ribose sugar. Which type of sugar? Ribose sugar. और राइबोस शुगर कौन सा? पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर।
डीएनए में क्या कौन सा शुगर पाया जाता है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। और इसमें कौन सा? राइबोस शुगर। हम बात करेंगे बेस, तो हम बात करेंगे बेस। तो इसमें भी जो बेस जो प्रेजेंट है आपका बेस, अब देखिए एडेनोसिन, थायमिन, यूरेसिल। डीएनए जो बेस जो प्रेजेंट रहता है एडेनोसिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। लेकिन इसमें क्या है? एडेनोसिन, थायमिन, यूरेसिल, ग्वानिन। ठीक है। अब ये भी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। जब एडेनोसिन थायमिन, यूरेसिल, ठीक, यूरेसिल वन, ये था आरएनए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आरएनए भी और डीएनए भी। ठीक है, तो इसी की तरह इसी जो है हमारा जो है लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर से पूरी तरह से हमारा कंप्लीट हो गया, पहला चैप्टर है। और जो हमारा अगले वीडियो जो है इसके हम करेंगे क्वेश्चन आंसर प्लस एनसीईआरटी की क्वेश्चन आंसर करेंगे और सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ठीक है, तो आपका जो इसका जो नोट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।